नमस्कार, मैं हूं इम्तियाज चिश्ती और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेसियों के हाथ में लड्डू पेड़ा और यहां पर मिठाई के डिब्बे भी अब आ चुके हैं। दतिया और ग्वालियर से मिठाई के डिब्बे चले, अब इसका असर दमोह तक साफ देखा जा रहा है। हम सबसे पहले चलते हैं सीनियर लीडर कांग्रेस के। सर, आपने कई चुनाव देखे हैं, अब वर्तमान में भी हालात देख रहे हैं, कितनी खुशी मिली है ये दतिया सीट से? देखिए, आपने कहा कि हमने कई चुनाव देखे, हमने दमोह का उपचुनाव भी देखा है। भले ही हम लड़े थे, लेकिन हम नहीं लड़ रहे, हम तो कांग्रेस की परछाई से जनता लड़ रहे। यही हाल हुआ दतिया में, यही हाल दतिया में हुआ और दमोह के चुनाव की पुनरावृत्ति हुई। सेम। क्या लगता है कि अब इस दतिया से जो बिगुल बजा है, इसको क्या कांग्रेस जिंदा रखेगी आगे और अन्य अपने जिलों में? किसी भी पार्टी को जिंदा रखना या पार्टी को साइड पे कर देना जनता की बस का बात है। ऐसा मतलब ये जनता का मत है, जनता ने अपना मत दे दिया, अब ये अपना मत दे और अपने मोहन यादव जी इस्तीफा देकर घर में बैठे। भाषण नहीं हो रहा है। ये मुख्यमंत्री जी से साफ कहा है कि अब आप सोचें और जनता जवाब मांग रही है, क्योंकि जवाब दतिया से मिल चुका है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष क्या कह रहे हैं? नया कुर्ता पहना है जीत की खुशी में और गुलाब का गजरा गले में। सर, बहुत अच्छी खुशबू ले रहे हो कांग्रेसियों के बीच में, क्या बात है? असल में कि दतिया का रिजल्ट जो आया है वो बिहार का जो बांकीपुर का रिजल्ट आया है, ये जनता का दिया हुआ जनादेश है। और ये मोदी सरकार की उल्टी गिनती चालू कर दी। ये जनता ने जो अपना जनादेश दिया है, उन्होंने संदेश दे दिया है कि अब मोदी सरकार की जो मोदी सरकार चाह रही थी कि हमारे इशारों पर न्यायालय चले, हमारे इशारों पर एडमिनिस्ट्रेशन चले, हमारे इशारों पर जनता चले। अब 12 साल में छात्र हो, किसान हो, सारे लोग समझ चुके हैं मोदी की कलाकारी को। इसलिए उन्होंने, जनता ने ये इनको अभी पहला तो इनको ट्रेलर है, ये पिक्चर अभी बाकी है 28 और 29 की में जो पिक्चर रिलीज होनी है अभी वो बाकी है। ये इनका मानना है कि वो ट्रेलर है, अब ये तो वक्त बताएगा। खैर, मिश्रा जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस खुशी के मौके पर? देख रहा हूँ कि जश्न का माहौल है। ये देखिए, जनता ने जो दतिया की जनता ने अपना ऐतिहासिक निर्णय लिया है, वहाँ पर माँ पीताम्बरा के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी को करारी मात खाना पड़ी। और उसका कारण ये रहा कि जो आपने देखा कि छात्र आंदोलन में दिल्ली में बैठ गए, लाखों छात्र आंदोलन में बैठे, उन छात्रों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, जो लाठीचार्ज हुआ, भोपाल में 20-25 हजार किसान मुख्यमंत्री जी के बंगला तक पहुंच गए, वहां उनकी मूंग खरीदी नहीं हो रही। और हमारे छात्र युवाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, जिस स्पीड से महंगाई बढ़ रही, और प्रदेश में लोगों को विभाजित करके बांटने की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी, उसी का खामियाजा भुगतना पड़ा। उसी का खामियाजा इन्हें भुगता है। ये दतिया की जनता ने एक संकेत दिया है कि अब आने वाले समय में उनकी उल्टी गिनती शुरू हुई है। आने वाले नगर पालिका के, जिला पंचायत, जनपद के चुनाव में आगे कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा अपना परफॉर्मेंस करेगी, अच्छा प्रदर्शन करेगी। और 2028 में माननीय जीतू पटवारी जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उमंग सिंगार जी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी जोड़ी जिस हिसाब से काम कर रही है, और हरीश चौधरी जी हमारे प्रदेश प्रभारी हैं, तो हम चाहेंगे कि उनके नेतृत्व में 2028 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने और 2029 में राहुल गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री। कुल मिला के कहा जाए कि अब दतिया की जीत से ये जाहिर हो चुका है कि कांग्रेसियों को बहुत बल मिला है। नीतीश जी, बस संक्षिप्त में चाहूंगा, क्या कहना चाहेंगे? जी, दतिया तो बाकी है, मध्य प्रदेश अभी बाकी है। अब आप देखेंगे जिस तरीके से लोकतंत्र में जनता ने अपना आशीर्वाद कांग्रेस को दिया है, हम आभारी हैं पहले तो दतिया की जनता के, हमारे पूरे कार्यकर्ताओं के, जिन्होंने इस भ्रष्ट भारतीय जनता पार्टी के दबाव वाले शासन में निष्पक्षता से और निर्भीकता से कांग्रेस का काम किया और कांग्रेस को विजय दिलाई। सारे कार्यकर्ताओं को बधाई, पूरी जनता को बधाई, और आशा करते हैं कि इसी तरीके से 2028 में कांग्रेस